गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैलेंट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ डेक एंड पिक अ बुद्धा रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है, आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जो भी जॉब आप चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो क्या वो जॉब आपको मिल पाएगी, क्या वो बिज़नेस आप कर पाओगे, क्या आपको वो करना चाहिए या फिर आपको कुछ और सोचना चाहिए। ठीक है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। साथ ही साथ ये सवाल भी रहेगा कि क्या आप अब्रॉड सेटल हो पाओगे, और हो पाते हो तो कब तक। ठीक है, और नहीं हो पाते हो तो फिर आपको आगे क्या करना है। तो ये सब कुछ आज हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। सो यहाँ पर 2 बुद्धा आइडल्स मैंने रख रखे हैं और 2 डेक्स हैं, आपके सामने देख सकते हो। इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। आप चाहे तो डेक सिलेक्शन रख सकते हैं, चाहे तो बुद्धा आइडल सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो भी आपको ईजी लगे, आप वो रास्ता चूज़ कर सकते हैं। अगर ना आप बुद्धा आइडल सेलेक्ट कर पा रहे हो, ना ही डेक्स, तो आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है, मैंने पहले भी बताया है। चिट बनाइएगा, एक में 1 लिखना है, दूसरे में 2, और उसके बाद जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करते हुए एक चिट आपको आंख बंद करके उठा लेनी है, और जो भी उसमें नंबर होगा वही रीडिंग आपका होगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सेलेक्ट किया है और ये वाला बुद्धा आइडल सेलेक्ट किया है, तो चलिए उनके लिए देखेंगे कि क्या कुछ आता है। आप जो जॉब करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, या फिर कोई भी जॉब करना चाहते हैं वो मिलेगा, तो कब तक मिलेगा। पहले हम देख लेते हैं कि जो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट जॉब के लिए ही सही तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सक्सेस मिलना है। डेथ, 4 of Wands, 10 of Cups। कुछ चेंजेस हैं गाइस। ठीक है, जॉब मिलेगा लेकिन इतने आसानी से नहीं मिलेगा जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। ऑल राइट, बस ये समझ के चलो, वो जॉब मिलने से पहले कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे जो शायद आपको अच्छे ना लगें, लेकिन ये रिटर्न है। ओके, अगर आप मैरिड हो, आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही है, तो जब तक कि वो शादी, अगर आप एंड करने का सोच रहे हो, मैं उनके लिए नहीं कह रही जिनका एंड करने का इरादा नहीं है, अच्छा नहीं चल रहा लेकिन एंड करने का इरादा नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डिवोर्स चाहिए या डिवोर्स का केस चल रहा है, कुछ तो है यहाँ पर। तो अगर कुछ ऐसा है, तो जब तक वो एंड नहीं हो जाता तब तक आप फोकस नहीं कर पाएंगे अपने गोल्स पर, और तब तक जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है। तो आपके साथ वही है कि एक काम पूरा करके आगे बढ़ो। एक काम को अधूरा छोड़कर अगर आप आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, सक्सेस नहीं मिलेगी, ना इसमें ना उसमें। ठीक है, आपके साथ है ऐसा, ये रिटर्न है आपकी डेस्टिनी में। आपको पता होगा, आप जो भी काम करते होंगे तभी पूरे होते होंगे जब एक काम पूरा हो जाता है। मतलब 2 काम अगर आपके हाथों में है, तो जब तक एक काम आप पूरा नहीं करते तब तक दूसरा आपका वैसा ही लटका रहता है। ऐसा नहीं कि दोनों आपने एक साथ पूरे कर लिए, आपको तो पता होगा ये चीज़। ठीक है, तो वही है, अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो आपको स्ट्रेस दे रही है, तो आप उसको पूरी तरीके से ख़त्म करो। अगर शादीशुदा आप नहीं हो, मैरिड नहीं हो, आप कमिटेड हो, तब भी आपके साथ वही है प्रॉब्लम। अगर कोई कनेक्शन ऐसा है जो टॉक्सिक है, अगर क्रश है कोई आपका जिसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हो कि पता नहीं इसके साथ में शादी होगी नहीं होगी, इस तरीके का कोई भी मैटर है, तो भाई उसको सॉर्ट आउट करो। अगर वो ऐसे बना रहा, ये इस एनर्जी में आप बने रहे, तो सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि आप पूरा फोकस नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, और अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप जो जॉब चाहते हो वो मिलेगी ज़रूर, लेकिन जो भी आपके पहले के काम हैं, अधूरे काम हैं, उनको पूरा करने के बाद। ठीक है, और किसी भी तरीके का ट्रॉमा है आपका, तो उसको अलग करो भाई। ऐसा भी हो सकता है कि आप कई बार ट्राई कर चुके हो जॉब के लिए और आपको सक्सेस नहीं मिलता, एग्ज़ाम देकर आते हो और फिर रह जाते हो। जो भी है उसको भूलना होगा।
पहले हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा, ये वाली एनर्जी में आपको आना होगा, तभी कुछ हो सकता है। ओके, यस। आपको एक शब्द में बताऊं तो हीलिंग, ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत है आपको। हील करो खुद को, सक्सेस है, आगे मिलेगा जॉब, लेकिन डेथ का कार्ड मतलब हैवी एनर्जी है, बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, उसके बाद ही कुछ आपको आगे देखने को मिलता है, ठीक है, तो ऐसे समझ लो। और अगर आप हीलिंग करते हो तो जब तक आपकी हीलिंग हो जाएगी वैसे ही आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर टाइमिंग का वैसे कोई फ़ायदा है नहीं देखने का, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कितना हीलिंग करो, ठीक है, किस तरीके से करो और कब तक हील हो जाते हो। फिर भी अगर हम देखें विद इन 5 ईयर्स आपका जो भी जॉब करना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो, वो कर पाओगे। अगर एक बार ही आपने अपना हर्ट चक्रा हील कर लिया, ठीक है, मैं कहूँगी कि 7 चक्रा हीलिंग करो, सिर्फ हर्ट चक्रा को लेकर मत बैठो। 7 चक्रा हीलिंग कर लो, हीलिंग हो जाएगी, बैलेंसिंग हो जाएगी, क्लेंजिंग हो जाएगी, तो वो आपके लिए अच्छा है। आप सोच समझ ठीक से पाओगे। अभी आपके डिसीजंस, या हाँ डिसीजंस ही कहो, जो भी निर्णय आप लेते हो उसको कहीं ना कहीं पास्ट के साथ में जोड़ देते हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो अब ऐसा होगा। वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती आपको, तो क्लैरिटी की ज़रूरत है। हम कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं, हमें हर जगह ही क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, तो वो तभी हो पाएगा जब आपके चक्रास जो हैं बैलेंस्ड होंगे। 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, पता है? नहीं पता है तो गूगल करो, ठीक है, और उनको बैलेंस करो। योगा कर सकते हो, उसके लिए मेडिटेशन चाहो तो वो कर सकते हो, वैसे योगा कर सकते हो। योगा मैं करती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, उसका असर मैंने देखा हुआ है। मेडिटेशन भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों का मेडिटेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं कि मेडिटेशन हम करते हैं लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, ध्यान नहीं लगता हमारा, तो आप लोग योगा कर सकते हो, ठीक है। योगा से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे करके मेडिटेशन पर आ जाना, ओके। ये करोगे तो बेहतर रहेगा, जो चाहते हो वो हो जाएगा काम, बट हीलिंग ज़रूरी है। अगेन आपको कहीं ना कहीं सेल्फ लव को समझना है कि सेल्फ लव क्या है, खुद के महत्व को समझो। आप जो चाहते हो ना अपनी लाइफ में, पहले आपको उसी एनर्जी में आना होता है। जैसे कई लोग आते हैं मेरे पास रीडिंग के लिए और बोलते हैं कि हम ट्रू लव कैसे अट्रैक्ट करें, हमें समझ नहीं आता। तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि पहले ट्रूली खुद को प्यार करो। खुद को प्यार करोगे, उस एनर्जी में रहोगे तो ट्रू लव आपको मिलेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है गाइस, अगर आप अबंडेंस चाहते हो तो हाल फिलहाल में जिस भी कंडीशन में हो उसको अपनी अबंडेंस ही समझो कि ये मेरी अबंडेंस है, मैं अबंडेंट हूँ, और तभी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। आपको भरोसा ना हो तो आप ट्राई करके देख लो, ठीक है। मैं तो सुनी सुनाई बातें नहीं करती, मैं तो इस आधार पर बताती हूँ कि मैंने खुद क्या देखा है लाइफ में, ठीक है। यस, जो भी जॉब चाहते हो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पहले आप अपनी हीलिंग कर लो, ठीक है। यस, और मैं ये भी देख लेती हूँ कि आपके लिए जॉब अच्छा रहेगा या फिर बिजनेस, अगर आपके मन में ये सवाल है तो। कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस करते हो ना तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है। बट अगर अभी आपका दिल नहीं मानता है तो फिर वो काम मत करो। बिजनेस हालांकि है आपके लिए अच्छा, अबंडेंस है, बट हो सकता है आप करने में इंटरेस्टेड ना हो, तो जब तक आपका इंटरेस्ट ना बने आप उस तरफ ना जाएं, कोई फ़ायदा नहीं रहता, ठीक है। जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं करें, लेकिन पहले अपनी हीलिंग कर लें। और अगर सॉरी गाइस, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें अबंडेंस है या फिर नहीं है, आपको वही करके रखना है या फिर चेंज करना है, तो वो भी देख लेती हूँ। हाँ, जो बिज़नेस कर रहे हो उसमें बेशक अबंडेंस है और आपको चेंज भी करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ी मेहनत करने की और ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा और ज़्यादा इस बिज़नेस के बारे में जानो, और अगर किसी के साथ में पार्टनरशिप है तो उस पर भी थोड़ा नज़र रखो, ठीक है। बिल्कुल अंधा विश्वास करना आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए वार्निंग है। अगर किसी के साथ मिलकर आप बिजनेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा काम उसी बंदे पर डाल रखा है, तो ये नहीं करना है, आपको बराबरी रखनी है, ठीक है। बैलेंस बनाकर रखो। या
तब तो आपके लिए ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी से बता देती हूँ कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जितना सामने वाला जिम्मेदारी उठा रहा है उतनी आपको भी उठानी है। ये करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने। आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है, मेरी भी नहीं है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, लेकिन शायद आप सुनते नहीं हैं। और कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत गलत करते हैं, इंट्यूशन नहीं सुनते हैं। जानती हूँ यहाँ पर डेथ का कार्ड है विद 6 ऑफ कप, तो ज़रूर पास्ट आपका ऐसा रहा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके डिसीजंस सही नहीं होते या नहीं होंगे। इट्स ओके, हो जाता है ऐसा, इसीलिए हम हीलिंग करते हैं। जो डिसीजंस आपने लिए थे वो एक्चुअली यूनिवर्स की मर्जी थी, यूनिवर्स चाहती थी कि ऐसा हो, इसलिए हुआ। ओके, लेसन था, ले लिया, आगे बढ़ना है। ऑलराइट, यस। कम्युनिकेट क्लियरली। किसी से बात नहीं करते हैं और किसी तरीके का क्लोजर अगर आपको चाहिए तो आपको कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट करो, चाहे किसी बंदे या बंदी की बात हो या फिर एंजल्स की बात हो। जो भी बात है उसे कहो, सामने रखो। मन में रखना ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि जो हमें दिखाई दे रहा है वही सच है और हम उसी को सच्चाई मानकर उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम मूव ऑन नहीं कर पाते चाहते हुए भी। तो बेहतर होगा कि सामने से बात कर ली जाए, और सामने वाला अगर आपसे झूठ भी बोलेगा ना, तब भी आप उसकी आंखों में देखकर ये पता लगा सकते हो कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो एक तरीके की क्लैरिटी आपको मिल जाती है, क्लोजर मिल जाता है, ईजी हो जाता है मूव ऑन करना। हालांकि जो दर्द मिले हैं इतनी जल्दी चले जाएंगे ये संभव नहीं होता। कोई जादू नहीं है ऐसा। हीलिंग जो हम करते हैं वो भी कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि एक दिन में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि हम आगे बढ़ सकें। ओके, और हमें वही करना है, हमें रुकना नहीं है। रुकने से हमें कुछ नहीं मिलना। ठीक है, सो यस, कॉम्प्रोमाइज़। तो हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ ईगो इश्यूज़ हों। ठीक है, कि हम क्यों बात करें, हम क्यों आगे बढ़ें, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। मुझे ऐसे फील होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि कार्ड्स में देख रही हूँ आपके करियर के और आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। सो आपके लिए जो मैं गाइडेंस बताऊँगी वो यही बताऊँगी कि जितना हो सके खुलकर बात करो, किसी से भी करो जो आपको लगता हो कि आपके सोल ग्रुप का है। अपने मन में जो भी है उसको निकालो और अपनी हीलिंग करो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो अपने लाइफ में, जो बिजनेस चाहते हो उसमें सक्सेस मिलेगा, जो कर रहे हो वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा खुलकर बात करना सीखो। ठीक है, आई थिंक जिसके लिए भी ये मैसेज होगा उसको समझ आ गया होगा। मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। या अब हम देख लेते हैं कि अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं तो क्या हो पाएंगे, ये सवाल था हमारा। हाँ जी, बिल्कुल हो पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मैसेज ये आ रहा है कि अगर आप यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% लोगों के लिए मैसेज है कि शादी के बाद ही आप जा पाओगे अब्रॉड। ठीक है, और बाकियों के लिए हाँ, वो अभी सिंगल हैं और सिंगल ही जा पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट 50% लोगों के लिए मैं कहूँगी कि यस। देखो मैं बोल रही थी ना, यस। हो सकता है आपकी इच्छा ये हो कि आप अनमैरिड ही जाएं अब्रॉड और वहाँ जाकर फिर आप देखें, अपना करियर बनाएं, उसके बाद शादी का देखें। लेकिन यहाँ पर है कुछ लोगों के लिए मैसेज, शादी के बाद ही जा पाओगे। ठीक है, और इसको ऑलमोस्ट लग जाएंगे टाइमिंग, अगर मैं आपको बताऊँ तो अगस्त का महीना होगा। एंड हाँ, विद इन 3 years आपका जाना हो जाएगा। यस, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने डेक नंबर 2 सेलेक्ट किया है और ये बुद्धा आइडल सेलेक्ट किया है, तो उनकी अब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। सो यहाँ
पर मैं रीडिंग कुछ इस तरीके से करूँगी कि पहले देखूँगी जो आप जॉब चाहते हो वो आपको मिलेगी या फिर नहीं, और कब तक मिलेगी। बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें सफलता है या फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत है, एंड आपके लिए जॉब अच्छा है या बिज़नेस अच्छा है, ठीक है, और अब्रॉड आप सेटल हो पाओगे या फिर नहीं। तो ये सब कुछ देखेंगे हम। ये रख रही हूँ मैं यहाँ पर, एंड लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो शायद मैरिड हैं और उनके हस्बैंड यहाँ मतलब जहाँ वो हैं वहाँ नहीं रहते, अब्रॉड में हैं, और इसलिए वो जाना चाहते हैं। इज़ इट राइट? मुझे बताइएगा प्लीज़। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जो कि कोई जॉब करना चाहते हैं, तो जॉब मिलेगी, जॉब तो है आपकी डेस्टिनी में, लेकिन भाई तैयारी करो अच्छे से, वरना लेट होगा, ठीक है, ऐसे समझ लो। जॉब तो है लेकिन लेट मिलेगा। और एक बात, एक बैलेंस बना के रखो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि मेहनत करो, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, ठीक है। वो नहीं करना है। मेहनत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना पीना छोड़ दो, ठीक है, ये गलत है। ये अपना डाइट ठीक रखो, क्योंकि अनहेल्दी रहोगे तो फिर वैसे ही आगे की तैयारी नहीं कर पाओगे। खुद सोचो ना, जब बीमार हो तो किताबों से ज़्यादा तो दवाइयाँ आप याद रखोगे कि कौन सी खानी है, ठीक है। तो हेल्थ का अपने ख्याल रखो, ये सही नहीं है। बैलेंस बना के मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि खुद की हेल्थ को निगलेक्ट करो, ठीक है। सो मेहनत करनी है। और एक बात और याद रखो कि जितना हो सके आप न्यूज़पेपर पढ़ा करो, ओके। किताबें पढ़ते हो अच्छी बात है, और बेहतर होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ो। हो सकता है यहाँ पर कुछ इस तरीके की जॉब आप करना चाहते हो जहाँ पर जनरल नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सो न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, और जो किताबें पुरानी है ना, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अरे अब ये सिलेबस नहीं रहा, हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो किताबें भी अगर हो सके तो पढ़ो। कुछ ना कुछ वहाँ से आपको मिलेगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, आपको बोल रही हूँ। मुझे मैसेजेस यानी कि चैनल मैसेजेस मिल रहे हैं, वो बता रही हूँ, तो वो आप देख लेना, ठीक है। और एक बात, आपको क्या करना है कि आपके जैसे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, जो जिनको भी आप जानते हो, उनके बुक्स मंगा के पढ़ लिए, ओके। अगर एक दिन भी मिलता है ना बुक्स वगैरह उनका, तो वो पढ़ना है। उसमें से जो भी ज़रूरी है उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। ये करना है आपको। आप सिर्फ एक जगह से एक बुक से नहीं पढ़ सकते। आपके लिए मैसेज ये है कि जहाँ से जैसी जानकारी आपको मिले वो आपको लेनी है। अलर्ट रहो, एक्टिव रहो, ओके, यस। और इसके लिए आपको क्या करना है, खुद को हेल्दी रखना है, क्योंकि ये सब करने के लिए एक्टिव रहने की बहुत ज़रूरत है। कि यहाँ से किताबें मिली, वहाँ से पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, अपने फ्रेंड से बुक्स मांग ली, ठीक है। अपने जो आपसे बड़े हैं उनके पास अगर कुछ किताबें हैं, कुछ भी रखा है मटेरियल, तो वो ले लिया, ठीक है। और ये करने के लिए आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, योगा करो, अनुलोम विलोम करो, और बेहतर होगा कि सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर निकल जाओ, ठीक है। ये सबसे बढ़िया है, सबसे बेहतरीन। ये करो, जॉब ये मिल जाएगी जॉब, जो भी चाहते हो। और किसी की जॉब अगर अभी अभी छूटी है
तो उनको भी मिलेगी, बट आई फील कि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है। ये जॉब किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से छूटी है आपकी, और ये पाइल 1 में भी आया था, आप चाहें तो वो भी देख सकते हो, शायद वो आपसे रेजोनेट कर जाए। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है ये चीज़ें। आपको मिल जाएगी जॉब, लेकिन जैसे आप चाहते हो सकता है वैसी ना मिले, ठीक है। जिनका जॉब अभी छूटा है उनके लिए बात कर रही हूँ, हो सकता है बिल्कुल वैसा ना मिले, लेकिन मिल जाएगा, जॉब तो मिल जाएगा। विद इन 2 years आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और जो लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, जो लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, टाइम लग जाएगा उनको, लेकिन मैक्सिमम टाइम 5 years, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और ये पाइल 1 में भी आया था, मैं वही कह रही हूँ ना, आप वापस से जाकर वो देख लेना पाइल, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे। 5 years है ऑलमोस्ट, 5 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको जॉब मिल जाएगी। और जिनकी अभी अभी जॉब छूटी है उनको तो जल्दी मिलेगी, दिसंबर तक मिलेगी या फिर नेक्स्ट ईयर फरवरी तक, ठीक है। यस, बिजनेस अगर आप कोई कर रहे हो तो वो बढ़िया है, उसको चेंज मत करो। एंड किसी के साथ में पार्टनरशिप में हो तो थोड़ा बैलेंस बनाओ, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं बना तो हो सकता है ये पार्टनरशिप खत्म हो जाए, तब आपको कुछ और करना पड़ेगा। देखो, जहाँ पर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आए वहाँ पर फिर किसी की मत सुनना, वैसे बैलेंस बनाने की कोशिश करो, फाइट नहीं करनी है, ओके। अकेले अगर कुछ कर रहे हो तो आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है, ये समझ लो। और अगर किसी पार्टनर के साथ में काम कर रहे हो तो बैलेंस बनाओ, और जहाँ पर आपको लगे कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ रही है, छोड़ दो, उससे बेहतर है, क्योंकि दूसरा कुछ काम करोगे उसमें सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। आपके लिए बिजनेस भी अच्छा है, आपके लिए जॉब भी अच्छा है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। अगर किसी का ये सवाल है कि बिजनेस करूं या जॉब, दोनों ही आपके लिए बेहतर है, आप जो चाहें वो करो, क्योंकि इंटेलिजेंट हो, कर सकते हो सब कुछ, सभी में सक्सेस है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा है किसी पार्टनर के साथ में, तो थोड़ा देख समझ कर काम करना, ओके। ऐसा नहीं है कि पार्टनर आपका चीट कर देगा, वो बात नहीं कह रही, लेकिन विचार नहीं मिलते हैं किसी ना किसी पॉइंट पर। फूल, थोड़ा चीज़ों को हल्का भी लेना। अगेन 2 of Pentacles, थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहो, ओके। आई थिंक बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, ये अच्छी नहीं है। यहाँ पर यही है, स्टाइल में यही आ रहा है। अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि खाना पीना भूल गए, और अगर आप बिजनेस करें किसी के साथ तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। इतना नहीं लेना, मतलब अलर्ट तो रहते हैं, रहना भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं। ओके, रोमांस, यहाँ पर रोमांस के कार्ड्स आ रहे हैं। एंजल्स, हेल्पफुल पीपल, यस, कुछ लोगों की हेल्प ले लो, नॉट द राइट टाइम। तो कोई एक्शन लेना चाहते हो, अगर कुछ नया करना चाहते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि अभी नॉट द राइट टाइम, ठीक है। थोड़ा हेल्प लो, लोगों से पूछो और फिर आगे बढ़ो। मुझे नहीं पता ये गाइडेंस किसके लिए है, बिल्कुल अलग आया है रीडिंग से, सो आप देख लेना, हो सकता है आपका कोई सवाल हो। ऑलराइट, हरमिट, यू वॉन्ट बिलीव, बट यहाँ पर हरमित का ही कार्ड था जब ये वाले कार्ड्स में देख रही थी, और फिर से हरमित का ही कार्ड आ गया। थोड़ा सा शक्की टाइप में हो, यहाँ पर होगा, आई थिंक ये है हरमित, सी थोड़ा शक्की टाइप हो। थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहो, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचना है, ओवर थिंक नहीं करना है, इट्स नॉट गुड फॉर यू। और चैंट किया करो मंत्रा, हरे कृष्णा हरे रामा, ठीक है। जब भी हैवीनेस सा लगे, हैवी सा फील हो, हरे कृष्णा हरे रामा ये चैंट करना है। और चाहो तो तुलसी माला होता है ना, उसको आप धारण कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंजाइटी से आप दूर रहोगे। माँ तुलसी होंगी शायद आपके घर पर, तुलसी का प्लांट जो होता है ना, अगर नहीं है तो ले आओ, अगर है तो उसको दिया रखने लगो, ठीक है, घी का दिया, वो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और क्या करना है आपको, एक किसी भी बर्तन में, किसी भी पॉट में पानी लेना है, और उसको ना
उल्टा आपको खुद के फेरे लगवाने हैं उसके, ठीक है। ये इस तरीके से दृष्टि हटाते हैं, नज़र, आप जानते हो ना नज़र हटाना, वो किसी से करवा लेना, आप खुद तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो उल्टा एंटी क्लॉकवाइज आपको वो जो पानी है इसे घुमाना है आपके ऊपर से 7 टाइम्स और इस पानी को फेंक देना है, ठीक है। ये करना है आपको, चाहे तो आप डेली कर सकते हो, चाहे सैटरडे कर सकते हो, लेकिन ये करना शुरू कर दो, ओके। हाँ, काफ़ी है। तो देखो, जॉब लग जाएगी, बिजनेस भी बढ़िया जा रहा है, कोई ऐसी खास दिक्कत लग नहीं रही। कोई बिजनेस अगर करना चाहते हो नया शुरू तो कर सकते हो, उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खुद को चेंज करो और जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ना वो करो। और जो बिज़नेस शुरू करोगे ना, जैसे कोई अगर आपको शॉप रखना है या कुछ भी करना है तो वो उस जगह को ना पहले क्लीन्स करवा लेना। जैसे लोग बुलाते हैं ना पुजारी जी को पूजा करवाने के लिए, तो क्लींजिंग करवा लेना। अगर कोई और नहीं कर सकता है तो होली वाटर जो होता है, गंगा जल ले आना, ठीक है, उससे कर सकते हो। और होली वाटर यानी ये सभी धर्मों में होता है, ठीक है, ये तो सभी धर्मों में होता है, दिया जाता है। अगर आप मंदिर जाते हो तो, मस्जिद जाते हो तो, ठीक है, चर्च में जाते हो तो हर जगह वो पवित्र जल दिया जाता है, तो उससे आप क्लींस कर लेना, ठीक है। इतना करना, और फिर वहाँ पर जो भी काम करना चाहो कर सकते हो। और आपको जो मैंने कहा कि हरे कृष्णा हरे रामा चैंट करना है वो आपको करना है, ठीक है। इतना करो। आपको पता है क्या है दिक्कत, मैं क्यों इतना बोल रही हूँ, आपको नज़र लगती है लोगों की ठीक है, तो इसका इलाज है, ये करो, इससे आराम मिल जाएगा। काम आपके बनते हैं, मतलब अबंडेंस है आपकी किस्मत में, लेकिन वो आते आते रुक जाती है, ऐसा होता है, तो ये कर लेना, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।